तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है हिचहाइकिंग। और ये मूवी आप लोगों को पहले डिमोनिक नहीं लगेगी, पर जब असली सच मूवी का खुलकर आएगा तो पता चलेगा कि मूवी सच में डिमोनिक थी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ही ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में आप ही की मदद हमें चाहिए। और अब हम इसी के साथ सीधा चलते हैं हिचहाइकिंग मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 2 टीनेजर्स को दिखाते हुए जो जंगल में घूम रहे थे, जिनके नाम है अकाने और रियोको। ये दोनों लड़कियां जंगल में हाइकिंग पे आई थी और अब वापस जा रही थी। उन्हें जल्दी ही रोड मिल जाती है, पर उनकी बस ऑलरेडी जा चुकी थी। अकाने अब अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर उन्हें लेने आने को बोलती है, पर उसका बॉयफ्रेंड बड़ा बदतमीज था जो उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो एक पार्टी में था। अब दोनों लड़कियां सोचती हैं कि उन्हें हिचहाइकिंग कर घर जाना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि रैंडम लोगों से लिफ्ट मांगना। बट वो दोनों लड़कियां थी और इसलिए हिचहाइकिंग करना डेंजरस था। अगली बस 3 घंटे बाद आने वाली थी और टैक्सी के लिए उन पे पैसे नहीं थे और रियोको के पैर में चोट भी लग गई थी। वो दोनों पास के एक सुपरमार्केट जाने का फैसला करते हैं, पर जब चलना शुरू करते हैं तो रियोको के पैर में दर्द होने लगता है। दोनों पे अब कोई और चारा नहीं था सिवाय हिचहाइक करने के, तो वो खड़े हो जाते हैं रोड पे। एंड देन अचानक रोड पे गाड़ी चलने की आवाज आने लगती है, पर उन दोनों को कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती, जो कि काफी अजीब था। पर फिर अचानक एक वाइट कलर की वैन अकाने के हाथ के बिल्कुल पास से आकर निकलती है और सामने जाकर रुक जाती है। वैन के अंदर से निकलता है जॉर्ज नाम का एक आदमी, जो आकर लड़कियों से बात करता है और उन्हें गाड़ी से राइड देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जॉर्ज बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है वैन में, और फैमिली का नाम सुन के अकाने और रियोको गाड़ी में बैठने को मान जाती है। वो दोनों गाड़ी के पास जाती है, पर उस आदमी की बीवी दोनों लड़कियों को क्रीपी तरीके से घूरने लगती है और उसका नाम था जोसेफिन। देन गाड़ी के अंदर अकाने और रियोको मिलती है जॉर्ज और जोसेफिन की बेटी से, जिसका नाम था आका, जो दोनों को देती है कैंडी। जिसके बाद जॉर्ज उस वैन को आगे जंगल में ले जाता है। अब रास्ते में आका अपनी कैंडी को बड़े अजीब तरीके से खाने लगती है और उसके मुंह से बहुत सारा पानी बाहर गिरने लगता है, जो कि काफी स्ट्रेंज था लड़कियों के लिए। देन जॉर्ज लड़कियों से बातचीत करना स्टार्ट करता है और वही नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाली बातें होती है। पर दोस्तों जब जॉर्ज बताता है कि उसका नाम जॉर्ज है और उसकी बीवी का नाम जोसेफिन, तो वो इस बात को 2 बार बोलता है और जोसेफिन भी क्रीपी तरीके से हंसने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि कुछ तो अजीब है इस परिवार के बारे में। अब ये भी देखते हैं कि आका के गाल पर एक लाल कलर का बर्थ मार्क था और इसलिए ही उसका नाम आका था, क्योंकि जापान में लाल रंग को आकाई बोलते हैं। देन बातों में हमें ये भी पता चलता है कि ये फैमिली एक फार्म पे रहती है जो भेड़ों को पालती है, उनसे दूध निकालती है और उन्हें ही मारकर खाती भी है। अब अचानक ही वैन के ऊपर बनी एक छोटी सी जगह से आने लगती है एक बच्चे के रोने की आवाज, पर उस आवाज पे कोई भी ध्यान नहीं देता सिवाय रियोको और अकाने के। रियोको जॉर्ज को बोलती है कि बच्चा रो रहा है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। देन तभी आका अजीब बिहेव करने लगती है और इधर उधर सूंघने लगती है, क्योंकि आका को रियोको के पैर में से खून की स्मेल आ रही थी। बच्चा देन और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और रियोको और अकाने अब डरने लगते हैं। वो गाड़ी को रोकने के लिए बोलते हैं, बट देन पूरी फैमिली चिल्ला चिल्ला कर गाना गाने लगती है, जो कि बड़ा चेयरफुल गाना था रोड ट्रिप के लिए। और जो बच्चा था वो भी और तेज रोने लगता है, जिसके बाद रियोको और अकाने दोनों ही समझ जाते हैं कि शायद वो दोनों मुसीबत में हैं। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम आगे और हम मिलते हैं काजुया नाम के एक लड़के से, जो हाइकिंग के लिए उसी पहाड़ के पास आया था और वो लोगों से लिफ्ट मांग रहा था पहाड़ वाली रोड तक जाने के लिए, पर कोई भी इसके लिए रुक नहीं रहा था क्योंकि वो एक लड़का है। और देन बाहर आता है काजुया का दोस्त ताकारादा, जो अभी वॉशरूम के लिए गया हुआ था। देन दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं, पर काजुया की माँ उसे बार बार मैसेज कर परेशान कर रही थी और उसे मना कर रही थी हिचहाइकिंग करने के लिए। खैर पैदल चलते चलते वो दोनों पहुंच जाते हैं एक सुपरमार्केट, जहां पर वो कुछ खाने की चीजें लेते हैं और साथ ही साथ स्टोर का जो मैनेजर था वो मान जाता है उन दोनों लड़कों को हाइकिंग वाली रोड तक ले जाने के लिए। पर
दोनों को वेट करना होगा जब तक स्टोर बंद नहीं हो जाता। काजुया और ताकारादा दिन बैठ के इंतजार करने लगते हैं, पर स्टोर बंद होने में अभी 5 घंटे थे और तभी स्टोर पे आकर रुकती है वही व्हाइट कलर की वैन, जिसके अंदर से बाहर निकलता है जॉर्ज और वो जाता है मार्केट के अंदर। दोनों दोस्त जॉर्ज से लिफ्ट मांगने की सोचते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते क्योंकि जॉर्ज थोड़ा अजीब लग रहा था। बट देन काजुया को फिर से उसकी माँ का मैसेज आने लगता है जो उसे फोन करने को बोल रही थी, और मैसेज से हमें ये लगता है कि शायद काजुया घर छोड़कर भाग कर आया है, और इसलिए अब जब जॉर्ज दुकान से बाहर निकलता है तो काजुया जाकर उससे लिफ्ट मांग लेता है। ऑब्वियसली जॉर्ज तुरंत दोनों लड़कों को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है एंड देन लड़के मिलते हैं जॉर्ज की क्रीपी वाइफ जोसेफिन से। हाय हेलो कर कर काजुया और ताकारादा बैठ जाते हैं वैन के अंदर और ये सब कुछ देख लेता है दुकान का ओनर। इसके बाद रोड ट्रिप शुरू होती है और वैन में दोनों लड़के मिलते हैं जॉर्ज और जोसेफिन की बेटी आओ से। और हाँ दोस्तों, ये एक दूसरी लड़की थी। आओ के गाल पे नीले रंग का बर्थ मार्क था और ये लड़की आका की जुड़वा बहन थी। कहने का मतलब ये परिवार इस बार आका को अपने साथ नहीं लाया था। काजुया और ताकारादा आओ से अब बात करते हैं और हमें पता चलता है कि आओ को मुलायम चीजें पसंद है और दोस्तों आओ की बहन आका को कठोर चीजें पसंद थी जैसे कि कैंडी। आओ देन मुलायम मुलायम कैंडीज खाने लगती है और फिर जॉर्ज दोनों लड़कों से पिछली बार की तरह ही सवाल जवाब करने लगता है। हमें पता चलता है कि ये काजुया की पहली बार हिचहाइकिंग है और जो ताकारादा था वो हिचहाइकिंग करता रहता है। फिर जोसेफिन देती है अपनी क्रीपी सी स्माइल और इन दोनों दोस्तों के साथ भी बिल्कुल वही चीजें होने लगती है जो उन दोनों लड़कियों के साथ हुई थी। जॉर्ज अपना और अपनी बीवी का नाम जब बताता है तो वो एक ही बात को 2 बार बोलता है। और इतना ही नहीं, आओ का जो नाम था वो आओ इसलिए था क्योंकि जापान में नीले रंग को आओ बोलते हैं। फिर बात आती है जॉर्ज के काम पर और वो अपने फार्म के बारे में बताता है, पर हालांकि इस बार बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती। उसके बदले जॉर्ज काजुया और ताकारादो को पहाड़ से दूर ले जाने लगता है और बोलता है कि वो उन्हें अपने फार्म पे ले जाकर अपनी भेड़ों का मीट खिलाएगा, पर ये बात काजुया को अच्छी नहीं लगती। काजुया देन गाड़ी रुकवाने के लिए बोलता है, पर जॉर्ज के हिसाब से इस जंगल में जंगली भेड़िए हैं और इसलिए गाड़ी रोकना सेफ नहीं। पर यह बात सुनकर काजुया और ज्यादा डर जाता है क्योंकि जापान में तो भेड़िए है ही नहीं। काजुया अब डर कर चिल्लाने लगता है गाड़ी रुकवाने के लिए, पर काजुया को देन ताकारादा डांट मारता है। वो उसे चिल्लाने से मना करता है और ताकारादा के हिसाब से ये फैमिली अच्छी है जो उन्हें फ्री में खाना खिला रही है। देन आओ थोड़ी और क्रीपी बातें करती है, जिसके बाद पूरी फैमिली फिर से वही गाना चिल्ला चिल्ला कर गाने लगती है और ताकारादा भी वो गाना साथ में ही गाता है। शाम को देन सब लोग पहुंचते हैं जॉर्ज के फार्म पे और वहां पे आओ जब आका के सामने आती है तो दोनों दोस्तों को पता चलता है कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। जोसेफिन अपनी बेटियों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव थी और इस फैमिली में एक और आदमी था जिसे हम लोग बोलेंगे बिग मैन, और ये आदमी घर पे बुचरिंग का काम करता था और खाने बनाने का काम। फाइनली सब लोग सेटल डाउन होते हैं और डिनर शुरू होता है, पर डिनर में था मटन। और जापान में कई लोगों को लगता है कि जो मटन होता है उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और यही बात काजुया के दिमाग में भी बैठी हुई थी और इसलिए वो मटन उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। काजुया इस बात को बोल भी देता है, पर ताकारादा उसकी तरफ से फैमिली से माफी मांगता है। ताकारादा खाने की भी तारीफ करता है और वो जोसेफिन की सुंदरता पे भी कमेंट्स करता है, जो जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता और वो उसे मना करता है जोसेफिन से फ्लर्ट करने के लिए। अब आगे बिग मैन काजुया को ला के देता है एक ड्रिंक जिसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी, और जैसे ही काजुया उस ड्रिंक को पीता है उसको आने लगते हैं चक्कर और वो हो जाता है बेहोश। अब काजुया को जब होश आता है थोड़ी देर बाद तो वो खुद को पाता है दोनों ट्विन सिस्टर्स के बीच में लेटा हुआ। पूरी फैमिली वहीं पे थी और जोसेफिन देन काजुया को पानी देती है और बताती है कि काजुया कैसे अचानक चक्कर खाकर गिर गया था। हालांकि काजुया जल्दी ही नोटिस करता है कि ताकारादा कहीं भी नहीं है। जॉर्ज बताता है कि काफी देर पहले ताकारादा वॉशरूम के लिए गया था और अब काजुया जाने लगता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, पर जॉर्ज उसे रोक लेता है ये बोलकर कि ताकारादा जंगल में नहीं खो सकता, और साथ ही साथ एक परफॉर्मेंस भी अभी होने वाली थी जो स्पेशल काजुया के लिए थी। और फिर वहां पर आती है रियोको जो बिल्कुल सही सलामत थी, पर उसके साथ अकाने नहीं थी। रियोको लाती है एक पाए काजुया के लिए और जॉर्ज के हिसाब से रियोको उनकी कंपेनियन थी। रियोको बिल्कुल
ओबीडिएंट तरीके से बात कर रही थी और काजुया को वो पाए खाने को देती है और वही बिग मैन एक जगह पर किसी को काट रहा था। रियो को बताती है कि वो बकरे को काट रहा है, पर ऑब्वियसली शायद वो बात सच नहीं थी। बिग मैन दिन बाहर आकर काजुया को पाए खाने के लिए बोलता है, पर उस पाए का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके बाद आका और आओ स्टेज पर आकर एक छोटी सी परफॉर्मेंस करती है, पर इस बीच में रियो को एक नोट काजुया के हाथ में पकड़ा देती है। परफॉर्मेंस के बीच में फैमिली काफी ज्यादा अजीब हो जाती है और आका और आओ एक डॉल का सर काटने लगती है, और जब काजुया किसी तरीके से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था मदद करो, जिससे काजुया समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी जान को शायद खतरा है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही काजुया फैमिली की तारीफों के फूल बांध देता है और बोलता है कि उसके बैग में सबके लिए स्नैक्स रखे हुए हैं, पर जॉर्ज काजुया को स्नैक्स लाने के लिए मना करता है। किसी तरीके से काजुया बातों को घुमाकर रियोको को अपने साथ ले जाता है स्नैक्स लेने के लिए, पर असल में वो दोनों वैन के पास पहुंचकर वहीं पे बैठ जाते हैं, जहां पर रियोको बताती है कि ये फैमिली जानलेवा है। वो दोनों वहां पर ज्यादा कुछ बात भी नहीं करते और जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इमरजेंसी थी, पर रियोको के पैर में अभी भी चोट लगी हुई थी और वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। देन अचानक जंगल में गूंजने लगती है उस बच्चे की रोने की आवाज, पर काजुया को समझ नहीं आता कि वो आवाज कहां से आ रही थी। असल में आवाज आ रही थी वैन के अंदर से, और जब रियो को पीछे मुड़ती है तभी एक डेमोनिक बच्चा खिड़की पे आ जाता है और रियोको डर के मारे गिर जाती है। काजुया तुरंत रियोको को लेकर वहां से भागता है, पर यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं कि मूवी के अंदर जो भी डेमोनिक झोल है वो इसी बच्चे से रिलेटेड है। दूसरी तरफ वो फैमिली अब अपने चेहरे पे लगा देती है सफेद पाउडर और वो रेडी हो जाती है मर्डर करने के लिए, और वो लोग वेपन्स वगैरह भी उठा लेते हैं। वही जंगल में रियोको और काजुया नोटिस करते हैं कि वो भागते भागते एक ही जगह पर बार बार वापस आ रहे थे, जो कि बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। वो फिर भी हार नहीं मानते और भागते रहते हैं, पर एंड में वो दोनों वापस पहुंच जाते हैं फार्म पे, जैसे ही कोई इविल शक्ति उन लोगों को वहां से बाहर ही न निकलने दे रही हो। काजुया और रियोको अब चले जाते हैं फार्म के अंदर, पर वहां पे जो फोन था उसकी लाइन ऑलरेडी कटी हुई थी। और इतना ही नहीं, घर के अंदर काजुया को मिलती है बहुत सारी फोटोज जो इंसानों के कंकालों और लाशों की थी, जिन्हें इसी फैमिली ने मारा था। देन एक प्लेट पे काजुया को दिखाई देता है एक इंसान का कान, जिससे उसे उल्टी हो जाती है और वो समझ जाता है कि ये फैमिली मटन नहीं खाती, ये खाती है इंसानों को। काजुया को बहुत ज्यादा घिन आती है ये सोचकर कि उसने डिनर में इंसानों को खाया, पर तभी रियोको काजुया से माफी मांगने लगती है, जिससे काजुया हो जाता है कंफ्यूज और अगले ही पल बिग मैन आकर काजुया पे हमला कर देता है। देन बिग मैन उसे गिराकर बुरी तरीके से मारने लगता है और रियोको बस कोने में बैठकर ये सब देखती रहती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि शायद रियोको भी इसी फैमिली के साथ मिल गई है, या फिर वो बस बहुत डरी हुई है और इसलिए कुछ नहीं कर पा रही। हाइवर लकीली वहां पर आ जाता है ताकारादा, जो अभी भी जिंदा था, और वो बिग मैन के पीछे से स्टैब कर देता है एक फोर्क से, और वो काजुया और रियोको को लेकर भाग जाता है जंगल में। ताकारादा ने थोड़ी देर बाद रुककर बताता है कि उसे उस फैमिली पे पहले ही शक हो गया था और इसलिए वो काजुया के बेहोश होने के बाद बाथरूम के बहाने भाग गया था। हमें अब यहाँ पे पता चलता है कि ताकारादा काजुया को इस पहाड़ पे जानबूझ कर लाया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अकाने कुछ टाइम पहले इसी जंगल में गायब हो गई थी और अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। इतना ही नहीं, ताकारादा को इस फैमिली पे पहले ही शक हो गया था, क्योंकि जोसेफिन ने वही कुंडल पहन रखे थे जो ताकारादा ने अकाने को दिए थे, और अकाने का नाम सुनकर ऑब्वियसली रियोको चौंक जाती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। रियोको बताती है कि 3 दिन पहले वो और अकाने इसी फैमिली की वैन में चढ़ गए थे, पर ये बात सुनकर ताकारादा बोलता है कि नहीं, फिर जो तुम्हारी दोस्त अकाने है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ताकारादा की गर्लफ्रेंड अकाने 3 साल पहले गायब हुई थी, ना कि 3 दिन पहले। देन ताकारादा काजुया और रियोको को उसी रास्ते पे सीधा भगा देता है एक नदी के पास, क्योंकि वो डिमोनिक लोग आ रहे थे, और ताकारादा खुद वापस जाता है फार्म पे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सबूत ढूंढने के लिए। ताकारादा सुबह होने तक का इंतजार करता है, पर उजाला होने पे उसके आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। वो उधर जाता है व्हाइट वैन के अंदर
अंदर, जहां पर उसे मिलता है अकाने का बैग। पर तभी वैन के बाहर आ जाती है आओ चाकू लेकर। डर के मारे ताकारादा बाहर भागता है पर उसके पीछे पड़ जाती है दोनों ट्विन सिस्टर्स और एडमे बेचारा ताकारादा भागते भागते गिर जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। ताकारादा उठने के बाद देखता है कि उसे फैमिली वालों ने घेर रखा है और वो पूछता है कि अकाने कहाँ पर है और फिर जॉर्ज आकर बोलता है कि अकाने वहां पर है। और वही पास की टेबल पर आका और आओ अब एक डब्बे को घुमाने लगती है और उसी डब्बे के नीचे था अकाने का कटा हुआ सर, जिसे देखकर ताकारादा के होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगता है। जिसके बाद जॉर्ज ताकारादा को देता है अकाने की उंगली, जिसमें वही अंगूठी थी जो ताकारादा ने अकाने को दी थी। जुड़वा बहनें हंसने लगती है और फिर जॉर्ज उठा लेता है एक चाकू, जिससे वो ताकारादा को बुरी तरीके से स्टैब कर मार डालता है और ताकारादा भागने की कोशिश भी नहीं करता। सीन अब जाता है काजुया और रियोको पे, जो भागकर एक जगह पे छुपे हुए थे और अब रियोको कंफ्यूज हो रही थी। वो बताती है कि उसे जंगल में आए हुए 3 ही दिन हुए हैं और रियोको के हिसाब से जो साल चल रहा था वो था 2020, जिससे काजुया चौंक जाता है क्योंकि असलियत में जो साल चल रहा था वो था 2023। कहने का मतलब कुछ तो डिमोनिक हुआ है, जिससे रियोको के लिए 3 साल बाद भी सिर्फ 3 दिन बीते हैं। काजुया रियोको का 3 दिन पुराना घाव भी चेक करता है, जिसके बाद वो दोनों ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि इमरजेंसी थी और फिर वो दोनों आगे भागते हैं इससे पहले वो परिवार वापस आए। अब चलते चलते रियोको पीछे रहने लगती है और इसलिए काजुया रियोको को बोलता है इसी जगह पे छिपने के लिए और वो जाकर लेके आएगा मदद। जिसके बाद काजुया भाग जाता है रियोको को छोड़कर, पर चिंता की बात नहीं थी क्योंकि काजुया के मन में यही था कि वो रियोको को वापस आकर बचाएगा, वो उसे छोड़कर नहीं भागा था। वो दिन भागता है और भागता है पर फिर जंगल में बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगती है और तभी काजुया पे हमला कर देता है बिग मैन। वहीं दूसरी तरफ रियोको डर गई थी और उसे यकीन नहीं था कि काजुया वापस आएगा, तो वो भी भाग रही थी जब उसे आने लगती है गोलियां चलने की आवाजें, क्योंकि वो डेमोनिक परिवार पास में ही था और रियोको को ढूंढ रहा था। अब जब थोड़ी देर बाद काजुया को होश आता है तो वो खुद को पाता है एक गाड़ी के अंदर, पर ये गाड़ी थी उस शॉप ओनर की जिसे हमने मूवी में पहले देखा था। हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है मित्सुओ और मित्सुओ को काजुया बेहोश पड़ा मिला था एक रोड पे। शायद बिग मैन ने काजुया को रोड पर रख दिया होगा ताकि बाद में आके परिवार वाले उसे वहां से ले जाए, पर लकीली काजुया पहले मिल गया मित्सुओ को और उसकी जान बच गई। मित्सुओ अब काजुया से पूछता है कि क्या हुआ और उसका दोस्त कहाँ पे है। और दोस्तों यहाँ पे काजुया को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, पर वो डर जाता है और कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे आने लगती है अपनी मम्मी की याद। पर फिर वो रियोको के बारे में भी सोचने लगता है और उसे समझ आता है कि उसे रियोको की मदद करनी है। सीन वापस जाता है रियोको पे, जो भागते भागते गिर जाती है और उसे पकड़ लेता है बिग मैन। वो अब उसके पास बैठ जाता है और उसे टॉन्ट मारने लगता है, पर इससे पहले बिग मैन कुछ भी कर पाता काजुया वापस आ जाता है रियोको को बचाने और वो एक ईंट से बिग मैन के सर पे बहुत तेज मारता है एंड देन उसे जब तक मारता रहता है जब तक बिग मैन मर नहीं जाता। वो देन रियोको को लेकर भागता है रोड पे, जहाँ पर मित्सुओ गाड़ी में उनका इंतजार कर रहा था, पर अब किसी वजह से काजुया को रोड पे जाने का रास्ता नहीं मिलता और इतने में ही रियोको की हालत भी खराब होने लगती है। काजुया देन रियोको को उठा लेता है गोद में और रियोको ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है और रास्ते में काजुया को दिखाई देती है व्हाइट वैन जो उन्हीं दोनों की तरफ आ रही थी। वैन से अब डेमोनिक फैमिली नीचे उतरती है और गाना गाने लगती है। फैमिली देन जाती है काजुया और रियोको को मारने और ये सारे लोग पहुंचते हैं एक छोटे से कैबिन के पास, पर काजुया और रियोको छिपे हुए थे उस कैबिन के बाहर एक टेबल के नीचे। कैबिन के अंदर इविल परिवार को कोई भी नहीं मिलता और फिर वो लोग बाहर का एरिया आकर सर्च करने लगते हैं। गलती से रियोको शोर मचा देती है और आका और आओ उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। सेम टाइम पे फैमिली फिर से चिल्ला कर अपना गाना शुरू कर देती है, पर जब आका और आओ टेबल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। वो दोनों देन इधर उधर देखने लगते हैं, पर तभी काजुया छत से नीचे कूदता है और वो एक चाकू से आओ को बुरी तरीके से मार डालता है। देन गुस्से में आके आका काजुया पे हमला कर देती है और लड़ाई में जोसेफिन काजुया को मारती है गोली, पर वो गोली लग जाती है आका को और वो भी ऑन द स्पॉट मारी जाती है। अपनी बेटियों की मौत से जोसेफिन चिल्ला कर रोने लगती है और वो अपनी
अपनी बंदूक भी छोड़ देती है, जो उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उस बंदूक को तुरंत उठा लेता है काजुया और वो बिना देर करे गोली मार देता है जोसेफिन के सर में और वो भी बुरी तरीके से मारी जाती है। देन आखिर में बचता है जॉर्ज, जिसे अपनी फैमिली की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और तो और जॉर्ज काजुया पे हमला भी नहीं करता, वो बस काजुया को एक पापी बोलता है और इतने में ही काजुया जॉर्ज के दिल में भी गोली मारकर उसे मार डालता है और इस तरीके से सारे के सारे फैमिली वाले मारे जाते हैं और काजुया बच जाता है। काजुया अब रिलैक्स होकर जाता है रियोको के पास, पर दोस्तों अब रियोको गायब हो गई थी। वो रियोको को अब हर जगह जंगल में ढूंढने लगता है चिल्ला चिल्ला कर, पर फिर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक जगह काजुया को मिलता है कंकाल जिसने रियोको के कपड़े पहने हुए थे और इसका मतलब रियोको जिंदा थी ही नहीं। मूवी के अंदर हमने देखी थी रियोको की आत्मा जो किसी तरीके से इस फैमिली के वश में थी और शायद इसलिए ही काजुया जब भी जंगल में रियोको के साथ भाग रहा था उसे रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि शायद रियोको की आत्मा उसे इधर उधर भटकवा रही थी। कहने का मतलब रियोको 3 साल पहले ही मर चुकी है और अकाने भी, और जरूर ये परिवार किसी डिमोनिक शक्ति के साथ मिला हुआ है क्योंकि जभी तो ये लोग अकाने के सर को बिल्कुल सही सलामत पेश कर पाए थे मूवी में। अब तभी रियोको की आत्मा आ जाती है काजुया के पीछे और वो बोलने लगती है कि इस तरह तुम अकेले कभी भी नहीं रहोगे। देन सामने आती है उस डिमोनिक फैमिली की डिमोनिक आत्माएं और वो सब काजुया को एक ही बात बोलने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये फैमिली अब चाहती है कि काजुया उनका साथ दे और उनकी टीम में शामिल हो जाए, पर काजुया डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता है और जल्दी ही रियोको की आत्मा उसे इधर उधर पॉपअप होकर डराने लगती है। किसी तरीके से काजुया अपना फोन उठाता है अपनी माँ को मैसेज करने के लिए, पर तभी रियोको की आत्मा काजुया को पीछे से आकर पकड़ लेती है और काजुया की सांसें अटक जाती है। अब सीन कट होकर जाता है आगे, जहां पर हम लोग देखते हैं मित्सुओ को, और अब यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाओ एक शॉकिंग न्यूज के लिए, क्योंकि मित्सुओ से मिलने आया हुआ था एक ऑफिसर जो पूछ रहा था काजुया और ताकारादा के बारे में, जो दोनों ही मिसिंग हो गए थे। मित्सुओ बताता है कि ये दोनों दोस्त उसकी दुकान पे कुछ टाइम पहले आए थे और मित्सुओ दोनों को लिफ्ट देने वाला था, पर देन कुछ अजीब हुआ क्योंकि दोनों लड़के बाहर से खड़े हुए और जंगल में पैदल ही चले गए। और हाँ दोस्तों, वो व्हाइट वैन और जॉर्ज कैमरे में कैद हुए ही नहीं थे। कहने का मतलब पूरी मूवी में वो डिमोनिक परिवार, वो व्हाइट वैन और वो बच्चा नॉर्मल लोगों को नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ इस जंगल का एक श्राप था। हमें पता चलता है कि 3 साल से इस जंगल में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि जंगल श्रापित है। कहने का मतलब वो परिवार इसी श्राप का हिस्सा था। वो परिवार हाइकिंग करने वाले लोगों को श्रापित कर देता है और उन्हें मार डालता है, और हो सकता है कि जितने भी लोगों को वो मारता हो उनकी आत्माएं श्राप में मिल जाती हो, जैसे कि रियोको की आत्मा जो इनडायरेक्टली परिवार की मदद कर रही थी। अब वापस सीन जाता है काजुया पे, पर अब वो अजीब बिहेव कर रहा था क्योंकि उसे भी श्राप ने पोजेस कर लिया था। काजुया आता है परिवार के पास और अब वहां पर सामने एक जगह पे बैठा हुआ था वही डिमोनिक बच्चा, और दोस्तों असल में यही पूरे श्राप की जड़ थी। कहने का मतलब ये जंगल का श्राप इसी बच्चे की वजह से है, जो कि है एक डीमन, और शायद ये डीमन इंसानों का मांस खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाता है। काजुया बच्चे के आगे घुटने टेक देता है एंड देन उसके पीछे से आते हैं क्रीपी हाथ जो उसके चेहरे पे लगा देते हैं सफेद पाउडर, और इसका मतलब काजुया भी अब इस श्राप में शामिल हो गया है और वो अब लोगों को मारने में इस फैमिली की मदद करेगा, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हिच हाइकिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी को आपको देखने को मिलेगा जब मेरी यूट्यूब पे अगली वीडियो आ जाएगी, तो मूवी का इंतजार करना। आप लोग अब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की हमारे इस चैनल को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर मेरे से जुड़कर बात करना चाहते हो तो वहां पे भी फॉलो जरूर कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।